अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। इस वक्त मुल्क में हाई अलर्ट है सैलाब के हवाले से और ख़ासतौर पर वार्निंग जारी कर दी गई है। और इस वक्त पंजाब में बड़ी गंभीर सूरत हाल है। सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। भारत ने जो चैमरा डैम है उसके स्पेलवे खोल दिए, पानी का सारा पाकिस्तान की तरफ कर दिया है उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत सारे शहरों में मुश्किलात का सामना है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि सैलाब के वक्त दिन रात काम हो रहा है, हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। और मुल्क भर में चूँकि सैलाबी सूरत हाल ख़ासतौर पर पंजाब की हम बात कर रहे हैं, और ये भी कहा गया 31 अगस्त से शदीद बारिशों का इम्कान है और दरिया सिंध में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। और दूसरी जानिब अगर सियासी खबरों की हम बात करें तो खान साहब का PTI की क़यादत को जुडिशल कमीशन से भी मुस्तफ़ी होने का उन्होंने कह दिया है। और अब देखना ये, क्योंकि PTI का ज़मीनी इंतखाबात में बाइकआउट का ऐलान भी है, लेकिन एक सीट पर जो लाहौर वाली सीट है मियां अज़हर साहब की, वहाँ कहा जा रहा है हिस्सा लेगी PTI, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जहाँ जीत का यकीन हो वहाँ मुकाबला और जहाँ हार यकीनी हो वहाँ बाइकआउट। ये तंज किया है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ लॉयर हैं, सीनियर PTI के रहनुमा अहमद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा, सैलाबी सूरत हाल इस वक्त है और बड़ा परेशानी है ख़ासतौर पर KP और पंजाब में, और फिर उसके बाद सिंध की जानिब भी पानी ज़ाहिर दरिया सिंध के जरिए पहुंचेगा, वहाँ भी वार्निंग जारी कर दी गई है। थोड़ा सा इस हवाले से मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। देखिए, इसमें तो कुछ जो हालात हमारे सामने हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानसून इस दफा जो रेनफॉल है और उसके पेश नजर हर तरफ पानी ही पानी है। और लेकिन इसकी वार्निंग जो है वो बहुत पहले आ चुकी है। इस वार्निंग के बावजूद कोई स्टेप नहीं लिया गया, कोई ऐसी जो प्रियम्पटिव मेजर होते हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि हैरान कौन बात है कि गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं सरकारी खजाने को जाया करने के, वो उससे ज्यादा बढ़ चुके हैं। लोगों को नकल मकामी करके कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कितने लोग जो हैं वो हादसात का शिकार हो गए हैं, कितने खानदान उजड़ गए हैं, ये सैकड़ों में हजारों में लोग जो डिस्ट्रॉट हो चुके हुए हैं। लेकिन बड़ी तकलीफ से सूरत हाल है कि एक हसास दिल इंसान के अगर सीने में है तो इससे ज्यादा अंदोनाक सूरत हाल जो है वो कम देखने में आती है। आपको हर तरफ पानी पानी और लोगों की पूरे गाँव जो है वो उसके अंदर इस वक्त बहा के ले गया। लेकिन आलम यह है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो है वो 32-36 लोगों का डेलीगेशन लेके सरकारी खजाने के ऊपर सरकारी जहाज लेकर और जापान की सैर कर रही है। और वहां पर आपने देखा कि वहां पर यानी उनको भी आप गौर कीजिएगा कि जो सरकारी खजाने पे लोग गए हैं वो कौन कौन लोग, उनकी जो काम करती है उनके साथ जो उनकी खादमा है, जो वो है उसके अंदर उनकी बेटियां हैं, बेटी के सहेलियां फिर आगे अंदाजा लगाई कि ये सारा नेक्स्ट सरकारी खजाने के ऊपर जब कानून का आलम यह हो जाएगा कि आप किसी को पकड़ ही नहीं सकते और लोगों का हाल क्या हो रहा है। और कोई पानी का देखे ना, अगर जरा सा इतने ऐसे कोई मामला चल रहे हैं, हमने कोई स्टेप कभी नहीं लिया कि कोई रिजर्वायर बना के रखें, कोई उनके लिए स्टेप दें, उनको फोर वार्न करें जहां जहां से पानी जो है वो मुमकिन। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं सर, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वार्निंग भी जारी की गई और अब मालूम भी था अब भारत जो है आबी जाहिरियत का मुजाहरा करेगा। सिंतास माहिदे को जाहिर नज़रअंदाज उन्होंने किया है एक तरफा तौर पर, फिर हमें मालूम था कि पानी भी छोड़ देगा, फिर बारिशें इस बार जो हुई हैं वो आम दिनों की रूटीन से ज़्यादा हुई हैं। इस तमाम के बावजूद भी अच्छा आज उन्होंने ये कहा, जापान की जो आपने बात की जहाँ वो ख़ानदान के काफ़ी लोगों को लेकर गए हुए थे और कहा गया है कि जी बड़े बेहतरीन दौरा भी था और वहाँ बड़े बड़े कोई MOU भी साइन किए गए हैं, होंडा कंपनी और दीगर का नाम लिया उन्होंने। तो वो वापस आके कह रहे हैं जी जो सियालकोट में बारिश हुई है 450 मिलीमीटर, पूरा शहर डूबा हुआ है, वो कह रहे हैं हमने पानी निकाल दिया वहां से, चंद घंटों में पानी निकाल दिया उन्होंने। देखिए, मैं और सवाल ये है कि देखिए, एक तो अल्लाह की तरफ से एक जो क्लाइमेट चेंज है वो तो एक है, उसको तो हमने निपटना है, लेकिन प्रिएम्प्टिव सबसे काम छोड़ के हमें ये करने चाहिए, उस तरफ ध्यान नहीं है। सब तरफ पूरे मुल्क में आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। मैं एक
ये सूबे में देखें, दूसरे सूबों में देखें, हर तरफ जो नुकसान हो रहा है। और लेकिन जो तकलीफ से बात यह है कि किसी के जो अहले इक़्तिदार हैं, किसी के सीने में वो हसास दिल नहीं है जो होना चाहिए। ये तो है, बिल्कुल लगता है ऐसा ही है सर। नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप मुहाफिज हैं इतने करोड़ों लोगों के, आपको मैंडेट दिया है, या झूठा सच्चा जो दिया है मैंडेट, आप जिसको आप अच्छा, इस पर भी चूंकि अहमद अवैस साहब, अब इस पर भी सियासत ये हो रही है कि पंजाब की सूरत हाल जाहिर है, पानी ज्यादा आ गया, सैलाबी सूरत हाल है बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला करम करे। हम जाहिर है हमारे लोग हैं, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, तो वो कह रहे हैं कि जी ये क्या बात कर दी आप लोगों ने, केपी की सूरत हाल देखें, वहां क्या कर लिया उन्होंने, वहां तो 700 आदमी जो है मर गए हैं, हमारे यहाँ तो भी हमने काफी संभाल लिया है। देखना वहां के हर जगह के, वही मैं कह रहा हूँ, वहां के हालात जो थे, वहां पर भी इस वक्त वो 18 लोग जो हैं बेचारे, बच्चे भी थे और खवातीन थी, बूढ़े थे, जब वो डूब गए थे जरा सवात में, एकदम पानी का रेला आया था, तो उसके बाद ये तो ऑलरेडी मालूम था कि इससे ज्यादा बारिशें आने वाली हैं और ज्यादा इससे पानी भी आ, तो पानी उसके रिवर्स कोर्स के साथ साथ जो मकानात जो इन्होंने रेस्टोरेंट बनाए थे या जगह बनाई थे, लोगों को सैर कराने के लिए लोग आते थे, बैठते थे, रहते थे, वो सारी इवैक्यूएट करवानी चाहिए थी। मतलब ये हद तक आप सेफ्टी कर सकते हैं कॉमन ह्यूमन बीइंग की। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है उसमें अहमद अवैस साहब, रावी के जो गिरदनवा के रिहायशी हैं उनको भी कहा गया, अलर्ट जारी कर दिया है, नशेबी इलाकों के हवाले से भी आज रात बड़ी अहम है, अल्लाह ताला रहम फरमाए उन लोगों पर भी। अब आप भी चूंकि वहाँ मौजूद हैं पंजाब में सर, लाहौर और गिरदोनवा की सूरत हाल आप हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो वाकई इंतजामिया सर हरकत में आ चुकी है और लग रहा है आपको कि पूरी तरह अलर्ट है? देखिए, यहाँ रावी में पानी एकदम से उन्होंने बहुत छोड़ दिया, लेकिन वो इवैक्यूएशन का कोई काम जो है, अब लोग निकल रहे हैं जब से पानी फिर से चढ़ा हो, ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए। देखो ना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो ये होता है कि आप वक्त से पहले, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आपको फौरन यू शुड बी ऑन योर टोज, आप मूव करें और आप सब वहां से इवैक्यूएट कराएं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए जाएं कि उनके घरों के सीने जितना जो है, कहीं चोरी चकारी वगैरह, इन सब कुछ जो भी आप मैयर ले सके वो लेने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ये जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, अब शहरों में, अब लाहौर में बारिश पहले भी होती थी, पानी थोड़ी देर रहा, निकल गया पानी, लेकिन इसके अलावा जो है लाहौर तो, पंजाब सिर्फ लाहौर तो नहीं है ना, पंजाब में तो बेतहाशा शहर हैं, कस्बे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, बिल्कुल उनका बड़ा। अच्छा सर, ये खान साहब ने जो कहा है कि जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी हो जाएं सारे, और क़यादत को उन्होंने कह दिया, तो क्या कहेंगे आप? ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट भी, जुडिशल कमीशन से मुस्ताफे भी, मामला क्या फिर यहाँ तक पहुंचेगा कि पहले की तरह असेंबलियों से इस्तीफा दिया जाएगा? असेंबली के अब इस्तीफे की बात होनी कि नहीं, वो बात का मुझे नहीं मालूम है इस वक्त तक जो है, लेकिन जब उनकी अफादियत ही कोई नहीं है। अब जुडिशल कमीशन के अंदर अगर आप एक आदमी, दो आदमी पीटीआई के बीच में बैठा लें और मेजोरिटी जो है वो हुकूमत के दलों की बैठी हुई है, तो जिसको चाहेगा प्राइम मिनिस्टर उसको जज बना देंगे, जिसको चाहेगा जहां से उठा के जहां ट्रांसफर करना है वहां कर देंगे, जिसको चीफ जस्टिस वो कहेगा इसको बना दो उसको बना देंगे। जब जुडिशरी जो है और सुप्रीम जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो अगर हुकूमत के अंगूठे के नीचे आ गई तो फिर क्या फायदा वहां बैठने का? आइन को हुलिया बिगाड़ दिया आपने। बात तो ये है कि देखिए, मैं आपको बुनियादी बात कहूंगा, हम डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ बुनियादी बात कहूंगा। देखिए, जब तक कानून की बारदस्ती का निजाम, जिसमें सख्त हर पाकिस्तानी, हर शख्स जो यहाँ रहने वाला है, वो उसका मुताबिक होगा कि ही सबसर्विएंट टू लॉ, कानून के ताबे है, ना कि कानून उसके ताबे है। जब ये निजाम नहीं आएगा तो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकेंगे, और जब अकाउंटेबिलिटी होगी तो किसी आदमी की मजाल नहीं होगी कोई गफला कर सके। अब सर, जुडिशल कमीशन से अगर मुस्ताफी होते हैं, आप कह रहे हैं बैठने का फायदा नहीं है जुडिशल कमीशन में, लेकिन कम से कम एहतजाज तो रिकॉर्ड हो सकता था, वहां आवाज तो उठाई जा सकती थी।
वो उससे तजारत से क्या फायदा, आप बताइए। अभी में आपको याद है कि यदि जब पीछे जब ये 36वीं तरमीम आई तो उसके फौरन बाद ही इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए उसका एक जो सीनियर जज को नॉमिनेट करना था, और उसके लिए जुडिशियल कमीशन में उसका तरीकेकार था कि वहां से वो भी आया जाहिर है। अच्छा, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली, उन्होंने ज्वाइन किया, उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आपको पता है कि जब चीफ जस्टिस ने मुखालफत की, सीनियर जज ने मुखालफत की, और जब वोट काउंट हुए हुकूमत के वोट मिला के अपने वोट मिला के वो ज्यादा हो गए वो इलाके। यहाँ जब ये निजाम चलेगा आप क्या समझेंगे? डॉक्टर साहब आप सुन सकते हैं हमें? डॉक्टर साहब इस वक्त मैं सुन सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त हमने आगाज किया प्रोग्राम का, जो इस वक्त मुल्क में शदीद बारिशें, सैलाब की सूरत हाल, भारत ने पानी छोड़ दिया, आगाज हमने यहाँ से किया प्रोग्राम का। उसके बाद सियासी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी 31 अगस्त से शदीद बारिशों का इम्कान है। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है 31 से 5 सितंबर तक। अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि पंजाब में जिस वक्त हालात हैं उसके बाद सिंध की जानिब पानी का रुख होगा। जी, आपने बड़ी अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया ने पानी छोड़ा है और हमें इत्तला दे दी है, क्योंकि पास एग्रीमेंट के मुताबिक जब भी इंडिया के पास इजाफी पानी हो तो वो छोड़ सकता है हमारे दरियाओं में, सतलुज, चनाब वगैरह में। और उसने डेलिबरेटरी जानबूझ के ये किया है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि उस पानी को रिजर्व करने का रिजर्वायर्स नहीं है, पानी के जखायर करने के कोई डैम नहीं है सर, डैम नहीं बनाया हमने तो वो फ्लड की शक्ल है, और पंजाब में तो फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो अब हमें पहला काम तो यह है आने वाले दिनों में कि हम पूरे मुल्क में, क्योंकि ये हर जगह है, सिंध में भी हुआ है, पंजाब में भी, KPK में भी, हम पानी के जखायर जमा करने का, इकट्ठा रखने का रिजर्वायर बनाए। हम जरूरी नहीं है बड़े डैम बनाएं जिनको 8 साल लगे, हमें छोटे और दरमियाने साइज के डैम बनाने हैं, ताकि इस पानी को हम न सिर्फ महफूज कर सकें, बल्कि इस पानी को हम ज़राअत के लिए जो हमारी पिट गई है। देखें ना, पिछले साल हमारी कॉटन की फसल 13 मिलियन बेल, 13.5 मिलियन बेल उससे पहले होती थी। इस बार 5 मिलियन बेल कॉटन की फसल नहीं हुई है। हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपोर्ट कर रही है, आज हम 1 मिलियन बेल अमेरिका को वादा कर आए। तो सर ये तो इंडस्ट्री की तो आप बात कर रहे हैं, हम हमारे तो किसान भी रुल गए हैं सर, हमें उनको भी कीमतें सही नहीं मिली। वजह और भी है जी, शुगर भी देख लें क्या कुछ किया है, जितना धोखा हुआ आवाम के साथ। इसकी वजह से सुन ले, क्योंकि मैंने अभी बात किया हमारे मुल्क में, मुझे 1 मिनट दे दीजिए सर। हमारे मुल्क में जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है पूरी दुनिया में, बल्कि IMF जैसे सख्त इदारे भी, अब डोनर्स एजेंसी क्लाइमेट फाइनेंसिंग पाकिस्तान को कर रहे हैं। 1.2 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग इस बार की है पिछली किस्त के साथ IMF ने। उसे पता है कि ये इसके डेविस्टेटेड इफेक्ट क्या होंगे। हमें क्लाउड बस्टिंग के ऊपर टेक्निकल एक्सपर्ट लेके उनसे समझना है कि कैसे इत्तला दी जाए और कैसे इससे कम से कम नुकसान हासिल किया जाए। ये 3 चरवाहे पहाड़ी के ऊपर देख के और नीचे भागे हुए जाते हैं और 300 फैमिलीज को बोलते हैं भागो। तो ये एक साइंसी, एक तकनीकी निज़ाम नहीं है, और ये आने वाले वक्त में 21वीं सदी का ये तरीकेकार नहीं कामयाब रह सके। तो जदीदियत की तरफ आना पड़ेगा, हमारे लिए दुनिया के साथ चलना है। हमें मालूमात से आगाही करनी है। फ्लड बढ़ रहे हैं, रॉक और क्रशिंग, स्टोन क्रशिंग यूनिट्स के लाइसेंस दिए KPK में, 150 लाइसेंस। वो रॉक जो क्रश की जा रही है, स्टोन जो क्रश किए जा रहे हैं, वो आप देखें क्या तबाही कर रहे हैं। उसके बाद ग्लेशियर मेल्टिंग दोगुनी ही उसकी रफ्तार बढ़ गई है। जो पहले जितने ग्लेशियर मेल्ट होते थे, सर ये तो क्लाइमेट चेंज है ना सर, ये तो क्लाइमेट चेंज है। पेड़ों की कटाई, जंगलात में जो करप्शन है, मैसिव करप्शन इन ट्री प्लांटेशन। आप कहते हैं जी 1 मिलियन दरख्त लगा दिए, 2 मिलियन लगा दिए, कुछ भी वहां पे नहीं होता।
बल्कि जंगलात को काट कूट के गंजा कर दिया गया। कहने का मेरा मकसद ये है कि खुदारा अब इस भारत इसको टूल के तौर पे हर साल इस्तेमाल करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहना सिर्फ एक सूबे में, चूंकि डॉक्टर साहब नॉन कंट्रोवर्शियल डैम देखिए डॉक्टर साहब मसला ये है, तरफ जाना होगा। डॉक्टर साहब अगर सिर्फ एक सूबे में पीटीआई की हुकूमत है और इस वक्त मुल्क में सारी सूरत हाल का जिम्मेदार उस सूबे को करार दे दें, 3 सूबों में कौन सी दूध शहद की नहरें बहाई हुई हम लोगों ने, जो हम कहेंगे जी हो रहा है सब। हम ये कह रहे हैं कि केपीके की तो फंडामेंटली है जंगलात, उन जंगलात में मुझे नहीं पता चीफ मिनिस्टर के इल्म में ये नहीं है, 150 लाइसेंस दिए हैं स्टोन क्रशिंग यूनिट के, तो ये हो गए जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ये क्लाउड बस्टिंग होगा। ठीक है सर, इस पे मैं डॉक्टर साहब नहीं बचना है। सही बात है, नुकसान है पूरे पाकिस्तान को। अहमद साहब सुन रहे हैं गुफ्तगू, ये जो इस तरह की 150 लाइसेंस दे दिए ये भी, और फिर 1 मिलियन बल्कि 1 बिलियन कहा गया था दरख्त लगाए जाएंगे, और वो अगर लगाए होते तो थोड़ा सा जाहिर सैलाब और सारी चीजें बड़ा फर्क पड़ जाता है। उसका 1/10 भी नहीं लगे हैं। अच्छा 1/10 भी, आपको डेटा मंगा ले। एक मिनट में देखिए बात ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो कोई सूबा हो, कोई जगह हो, कोई गांव हो, कोई शहर हो, जब तक उस निजाम के अंदर हम आकर फंक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हर शख्स पाकिस्तान में कानून के ताबे है, ना कि कानून उसके ताबे है। देखिए निजाम बदल जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में हम जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो हम वहां क्या चीज देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कानून की बालादस्ती है, जो कानून की गिरफ्त में आ गया वो बच नहीं सकता, उसको सजा जरूर होगी। लेकिन तो हमारे यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, और ये ठीक है वहां पर कि दरख्त बता दिया गया कि ये इतने 1 बिलियन दरख्त लग गया, वहां पर 1.5 बिलियन दरख्त लग गया, लेकिन एक साइड पे कुछ भी नहीं लगा। ना सिर्फ यह कि लगा नहीं, बल्कि जो दरख्त लगे थे उनको काट लेते हैं और कोई सजा नहीं होती उसको। इसी तरह से हमारे यहाँ पे देखें आप, पंजाब में सिंध के अंदर हर दफा शोर मचता है कि डैम बनेंगे जी, या बनने चाहिए, छोटे डैम बनने चाहिए, लेकिन आज तक इस तक लिया गया नहीं, लिया काम नहीं हो रहा। ये बस बात यही है, ये बात दुरुस्त है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं मतलब साहब कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। छोटे डैम फिर कब बनेंगे, मतलब बयान लेने चाहिए थे हमें, जब यही अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ये काम इसलिए नहीं होता कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, काम नहीं कर रहा है। अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा है जो उसके रिकॉर्ड है, तो क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? कितना इस वक्त सूरत हाल गंभीर है, ये सैलाब और बारिशें, इससे जाहिर फसलें बहुत मुतासिर होंगी। फसलें बहुत मुतासिर होंगी सर। बात अभी डॉक्टर साहब ने एक डॉक्टर साहब ने और बात की थी, मैं उसका अपनी जवाब दूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो इन्होंने ये कपास के मुतालिक बात की, लेकिन कपास की कम होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये तमाम जो सियासी बड़ी फैमिलीज हैं, आपको पता है कि नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इन दोनों फैमिलीज के 25-26 शुगर मिलना पड़ा है या पाकिस्तान के अंदर, और वो इलाके जो इलाके कपास के इलाके थे वहां गन्ना बोया जा रहा है। साउथ पंजाब में जाके देख लीजिए, सिंध में जाके देख लीजिए, तो वो कपास के वो इलाके खत्म कर दिए गए हैं। इस क्लाइमेट चेंज की एक इलाके में ये भी है, क्योंकि वहां तो जहां कपास होती थी वहां बारिशें नहीं हुआ करती थी, और वहां तक ये हालात बदल गए। और हमारी जहां कपास के जी डॉक्टर साहब, गेहूं की कोई प्राइस नहीं मिली है 2 सालों से, किसान पिट गया, तबाह बर्बाद हो गया। किसान बड़ा परेशान है सर, किसान इस गवर्नमेंट वही फसल दोबारा उगाएगा, वो तो शिफ्ट करेगा, वो समझता है गन्ने में उसको बेहतर यील्ड और बेहतर कीमत मिलती है, ताखिर होती है, लेकिन गन्ना उठा लिया जाता है शुगर इंडस्ट्री से। लेकिन ये तो मुल्क ने देखना है कि वो टेक्सटाइल सनत जो मुल्क का 60% एक्सपोर्ट करती है, जिसकी खाम माल, कॉटन खाम माल, जिसकी रॉ मटेरियल है, अगर वो खत्म होता जा रहा है तो टेक्सटाइल की सनत
खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो आप इंपोर्ट करके compete नहीं कर सकते सर मैं एक मुकाबलती हरीफों से। डॉक्टर साहब एक और बात, आप चूंकि मुझसे हम सबसे ज्यादा बेहतर भी जानते हैं और इन तमाम चीजों में नजर है आपकी, गुज़िश्ता साल 8000 से जायद कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर दुबई रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें एंग्रो, शेल वगैरह दीगर कंपनियां भी शामिल हैं। सर ये जाहिर है ये लम्हा फिक्रिया है, आपकी गारमेंट है, आपसे मुराद जाहिर आप इत्तेहादी हैं नून लीग के, और मिलकर इलेक्शन लड़ने का भी माशाल्लाह अभी ज़मीनी इलेक्शन मिलकर लड़ना भी है, मिलकर हुकूमत भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल में सर मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए दुबई में जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हमें सिर्फ प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं देखता एक सनतकार, उसे सिक्योरिटी भी देखनी होती है, उसे अपने सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ भी, अपने बच्चों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी देखना होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो मुल्क में बिगड़ते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा वादा चीख चीख के कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काबू से बाहर हो गई है। चोरी, चकारी, स्ट्रीट क्राइम्स, फिर जहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, सरमायाकार तो सबसे शर्मीला होता है, वो अपना सरमाया पुटिलिया में लिपेट के दूसरे मंजिल की जानिब निकल जाता है। उसने जज्बाती नहीं होना कि जी यहीं पे मैंने रुकना है। ये तो हमारा अभी मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ा नादिर मौका है कि हमें अमेरिका ने सबसे कम टैरिफ 19% दिया है, हमारे मुकाबले में इंडिया को 50%, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, इन सब को हमसे ज्यादा टैरिफ दिया है। अगर पाकिस्तान में हम जॉइंट वेंचर बनाएं और ये ममालिक जो अशिया अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे, सेमीकंडक्टर था, लिथियम बैटरीज थी, जो नई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, नई जिंदगी पैरालाइज हो जाएगी, अब से रुक जाएगी रोड पे अगर ये चीजें। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं सर आप, लेकिन इसका जवाब आपने दिया कि गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है। तो सर छोटा सा ब्रेक ले लूं, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। हमारा अमेरिकन मार्केट 19% पे हम लेके जाके दे सकते हैं 30-40% ड्यूटी के बजाय। इस अंदाज पे सोचें, अब पाकिस्तान का मार्का जो है हक, बिल्कुल मार्का हक तो है, लेकिन सिर्फ सोचने से ज्यादा अमल करने का वक्त आ गया है। मतलब इसका जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब। लेके चले डॉक्टर साहब, ये इनको सरमायाकारों को किस तरह कायल किया जाएगा? अमन की वजह से जो हो रहा है सब कुछ, या कुछ और वजूहात भी? छोटा सा ब्रेक ले लूं, वापस आ रहे हैं, यूं गए यूं वापस आए, इसका जवाब जरूर हम आपसे लेंगे। मेरे साहब आप भी साथ रहिएगा हमारे, देखते रहिए खबर के साथ।